आज कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वायरलेस लैन। IEEE 802.11 लैन स्टैंडर्ड क्या होता है, वाईमैक्स क्या है और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है। वायरलेस लैन वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जो केबल्स की बजाय क्या काम में लेते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स लेते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए लैन में। ठीक है, तो वायरलेस लैन वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जो केबल के स्थान पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, जो यूजर कनेक्टेड होते हैं वायरलेस लैन से वो एरिया ऑफ नेटवर्क कवरेज में रोम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो आजकल मॉडर्न वायरलेस लैन बेस्ड है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पे आते हैं और वाईफाई के नाम से ब्रांडेड मार्केटेड किया जाते हैं। ठीक है, अब वायरलेस लैन के क्या एलिमेंट्स होते हैं, स्टेशंस होते हैं। ठीक है, जो भी कंपोनेंट है जो कि वायरलेस मीडियम में कनेक्ट किए जाते हैं नेटवर्क में, उनको स्टेशंस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी स्टेशन होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, वायरलेस इंटरफेस कंट्रोलर्स होने चाहिए, मीन्स वायरलेस नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। ठीक है, दो तरह के आपके वायरलेस स्टेशंस होते हैं, एक तो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, क्लाइंट्स। एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं और वो बेस स्टेशन की तरह कार्य करते हैं वायरलेस नेटवर्क के लिए। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो वायरलेस क्लाइंट्स होते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, IP फोन हो सकते हैं, अदर स्मार्टफोन हो सकते हैं, नॉन पोर्टेबल डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वर्क स्टेशन है। लेकिन इन सब में क्या होने जरूरी है, वायरलेस नेटवर्क कार्ड। आर्किटेक्चर अगर अपन देखते हैं वायरलेस लैन का, तो इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या दिख रहे हैं आपको, BSS बेसिक सर्विस सेट, ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बेसिक सर्विस सेट में क्या होता है, इसमें सारे स्टेशंस आते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं फिजिकल लेयर पे। एक्सटेंडेड सर्विस सेट में क्या होता है, BSS को कनेक्ट करके जितने भी BSS हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, तो जो उसका सेट है वो क्या कहलाता है, ESS। ठीक है, ये ESS एक्सेस पॉइंट्स हैं जो ESS में वो किससे कनेक्ट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेस पॉइंट जो होते हैं ESS में उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट BSS का क्या है कि नेटवर्क कवरेज एरिया को बढ़ाना है थ्रू रोमिंग बिटवीन सेल्स। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वायरलेस लैन के वायर्ड लैन के कंपैरिजन में। क्या एडवांटेज है, एक तो क्लटर फ्री होम, ऑफिस और अदर नेटवर्क प्लेसेस, ये तारों का जंजाल नहीं रहता है। दूसरा, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब कोई भी नया डिवाइस ऐड करना है या रिमूव करना है नेटवर्क से वो बड़ी आसानी से हो जाता है वायर्ड लैन के कंपैरिजन में। ठीक है, इंस्टॉलेशन और सेटअप जो होता है वो वायर्ड लैन की तुलना में काफ़ी आसान होता है। अब इक्विपमेंट्स और सेटअप कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, और सिस्टम क्या है, पोर्टेबल है नेटवर्क कवरेज में। ठीक है, और एक्सेस जो होता है नेटवर्क कवरेज का वो बाउंडेड नहीं होता लेंथ ऑफ केबल के आधार पे, जैसा कि वायर्ड मीडिया में होता है। इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं वायरलेस लेंस के। पहला है, क्योंकि अपन कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स काम में ले रहे हैं, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो सिग्नल नॉइजर होते हैं और उनको नियर बाय सिस्टम से इंटरफ्रेंसेस भी होती रहती है। दूसरा क्या है डिसएडवांटेज कि आप क्योंकि वायरलेस मीडियम में आपका डेटा ट्रैवल करता है तो ग्रेटर केयर इज नीडेड फॉर इंक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करने के लिए ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ये ज़्यादा एरर प्रॉन्स होते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज ये भी है, कह सकते हैं हम, कि वायर्ड लैन की तुलना में स्लो होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। ठीक है, IEEE 802.11
वायरलेस लैन जो है उसको वाईफाई के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे 802.11b, 802.11a और 802.11g। इन स्टैंडर्ड में कई सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती है, ठीक है। सेम मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल CSMA काम में लेते हैं, सेम फ्रेम स्ट्रक्चर काम में लेते हैं लिंक लेयर पे, ठीक है। वो अपनी तीनों में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं ट्रांसमिशन रेट को, ताकि अपने कवरेज एरिया को क्या कर सकें, एक्सटेंड कर सकें, ठीक है। और तीनों के तीनों स्टैंडर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में भी काम में कर सकते हैं और एडहॉक मोड में भी काम कर सकते हैं। ये 3 स्टैंडर्ड है, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है और इनकी डाटा रेट दी गई है, ठीक है। अब 802.11 का आर्किटेक्चर अपन देखते हैं, तो इसमें वही है जो कि वायरलेस लैन का आर्किटेक्चर था, सेम आर्किटेक्चर वही है। स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस में क्या चीज आती है, ऑल द डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स दैट आर कनेक्टेड टू वायरलेस लैन। स्टेशन 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकते हैं, एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं, वायरलेस राउटर होते हैं, ठीक है, जो बेस स्टेशन बनाते हैं। दूसरे क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स में कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, PDA इत्यादि हो सकते हैं। बेसिक सर्विस सेट क्या होता है, बेसिक सर्विस सेट होता है ग्रुप ऑफ स्टेशन जो कम्युनिकेट करते हैं फिजिकल लेयर पे, ठीक है। अब ये जो BSS है वो 2 तरह का हो सकता है, डिपेंड ऑन द मोड ऑफ ऑपरेशन। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर BSS। इसमें क्या होता है कि डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं दूसरे डिवाइस से एक्सेस पॉइंट के थ्रू। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट BSS। इसमें डिवाइस एक दूसरे से पीयर टू पीयर बेसिस पे कम्युनिकेट करते हैं या एडहॉक मैनर में कम्युनिकेट करते हैं। एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या होता है, सारे BSS जो कनेक्ट किए जाते हैं उसके सेट को क्या बोलते हैं, ESS। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, सारे एक्सेस पॉइंट को ESS में जो कनेक्ट करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा। अब इसका आर्किटेक्चर अगर अपन देखते हैं तो ये दोनों आपके मोड्स हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है और एक एडहॉक नेटवर्क है। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में क्या होता है, वायरलेस क्लाइंट और वायर्ड नेटवर्क रिसोर्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसका आर्किटेक्चर होता है बेसिकली ये, ठीक है। जो ट्रांजिशन होता है डेटा का वायरलेस से वायर्ड मीडियम की तरफ, वो किसके थ्रू होता है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू। किसके थ्रू होता है, एक्सेस पॉइंट के थ्रू, ठीक है। और दूसरा है आपका पॉइंट टू पॉइंट, ये इसको एडहॉक नेटवर्क भी बोला जाता है। इसमें क्या है, ये वो आर्किटेक्चर है, ये वायरलेस क्लाइंट के बीच म्यूचुअल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है। एडहॉक नेटवर्क क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली क्रिएट होता है और इसमें वायर्ड नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते इसमें। और इसके अंदर जो आपका एडहॉक नेटवर्क होता है, इसमें एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती, स्टेशन ही डायरेक्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका WiMAX 802.16 स्टैंडर्ड। WiMAX का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। ये वायरलेस मैन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये ऑप्टिमाइज किस लिए की गई है, IP सेंट्रिक सर्विस ओवर वाइड एरिया के लिए, ठीक है। जो स्केलेबल वायरलेस प्लेटफॉर्म है, ये किसको सपोर्ट करता है, अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। 802.16 जो स्टैंडर्ड है वो 2 से 11 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में वायरलेस मेट्रोपोलियन नेटवर्क के लिए काम करता है, जो ब्रॉडबैंड वायरलेस कनेक्टिविटी किससे प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड से पोर्टेबल या नोमेडिक डिवाइसेस से सपोर्ट करता है, ठीक है। इसकी मदद से अपन 802.11 के हॉटस्पॉट्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, कैंपस कनेक्टिविटी दे सकते हैं और कई तरह के वायरलेस अल्टरनेटिव्स केबल और DSL यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं, WiMAX क्या है, बहुत हाई बैंडविड्थ सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम लेना है और आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, और ताकि अपने की क्या है कॉस्ट कम रहे, तो वहाँ पे WiMAX को उपयोग लिया जा सकता है, ठीक है। अब WiMAX और क्या फायदा करता है कि जो प्रोवाइडर्स हैं जो WiMAX की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सामने कई चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो गई कि वो अपना हमारा
एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिस्कार्ड नहीं करना है ना, हम कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना चाहते, ठीक है। लेकिन इसी की आपको है हाई बैंडविड्थ इसी पे प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। क्योंकि ये वाईमैक्स की मदद से किया जाता है, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि इंटर ऑपरेट अक्रॉस वेरियस नेटवर्क टाइप्स कर सकता है। वाईमैक्स वाइड एरिया कवरेज प्रोवाइड करता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, रियल टाइम वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी के लिए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग वीडियोस के लिए, ये सबको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वाईमैक्स, ठीक है। वाईमैक्स क्या है, आईपी बेस्ड क्या है, वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, वो उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है थर्ड जनरेशन मोबाइल के साथ तथा वायरलेस और वायर लाइन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है वाईमैक्स को। नेक्स्ट आता है अपना ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो मान लो शॉर्ट रेंज है उसमें केबल को रिप्लेस करना है जो कि पोर्टेबल यूनिट को जोड़ती है, ठीक है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है, एडहॉक टेक्नोलॉजी पे, इसको क्या बोला जाता है, एडहॉक पिकोनेट्स, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसका बहुत ही लिमिटेड कवरेज होता है। ये वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी WPAN होती है और ये छोटी कम दूरी पे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए काम में आती है। ये है ना अनलाइसेंस्ड इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड पे 4.5 गीगाहर्ट्ज से 4.485 गीगाहर्ट्ज पे कार्य करती है। जो मैक्सिमम डिवाइस अपन ब्लूटूथ में कनेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम आर 7। ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर तक होती है, ठीक है। इसमें डेटा रेट्स 1 Mbps से 3 Mbps होती है, वो वर्जन पे डिपेंड करती है उसके। ब्लूटूथ के कुछ एडवांटेजेस हैं कि कॉस्ट बहुत कम होती है, इजी टू यूज होती है, ये वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती है, ये बिना किसी वायर के क्या एडहॉक कनेक्शन इमीडिएटली क्रिएट कर सकती है, ये वॉइस और डेटा ट्रांसफर के काम में आ सकती है। ब्लूटूथ के लिए लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे हैक की जा सकती है इसलिए लेस सिक्योर होती है, डेटा ट्रांसफर रेट 3 Mbps तक ही होता है इसमें, और इसकी रेंज बहुत कम होती है, केवल 10 मीटर तक, उससे बाहर ये काम में नहीं करती, क्योंकि नाम ही बता रहा है क्या पर्सनल एरिया